गरीबों के माल पे इन्होंने कब्जा किया और गरीबों का माल कैसे निकलता है ये आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह सब जानते हैं। जैसे वो मड हाउस पिछले वाला था, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था और कितने साल में इनका ख़त्म हो गया। ये गरीबों की ही बददुआएं लगती हैं जिनके नाम पे ये मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया गाजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे चाहने वाले जहाँ पे भी रहें खैरो आफियत से रहें। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुशी से मुझे नवाजा है। तो चलें जी, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के बारे में भी बता देते हैं कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडियों को भी आपने फॉलो शालो करना है ज़रूर। सब फॉलो ही नहीं करना, आपने जो बिज़नेस पर्सन है ना वो सीरियस लें। और एम्ब्रॉयडरी का और सब्लिमेशन काम बड़ा अच्छा और मेयारी होता है, तो कोई उसका ऑर्डर शर्डर दे ना, ईद आ रही है अब। तो चले जी, आपका दिल मानेगा तो आपने ऑर्डर देना है और देना ही देना है इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। तो आज बात करते हैं पाक विलेज वाले, मतलब विलेज किश्वर विलेज वालों पे और हैप्पी जॉइंट वालों पे। क्योंकि हैप्पी जॉइंट वाले भी विलेज में हैं और किश्वर विलेज वाले भी विलेज में ही हैं। बहुत साल अर्सा पहले ना मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहनों ने सवाल उठाया था कि किश्वर और जो इन्होंने स्टोरी सुनाई थी, इनकी स्टोरी का तो कोई मुहताज नहीं, बायोग्राफी का पता ही है। जो पुराना मड हाउस था वहाँ पे जब ये गए, ज़मीन ठेके पे ले, अपना घर छोड़ा व्यूज़ के लिए। घर में माशाल्लाह इतना बड़ा टब्बर है इनका, बहुत बड़ी फैमिली है। कोई 7 8 9 10 भाई हैं ये। तो चीखो पुकार, बच्चों की शोर शराबा, व्यूज़ के लिए ये फिर अपना घर छोड़ के आगे जी मड हाउस बनाने। वहाँ पे इन्होंने अपनी लव स्टोरी भी शेयर की, शादी कैसे हुई, वो सारी बायोग्राफी का इनकी पुरानी ऑडियंस को बड़ी अच्छी तरह पता है। मैं जो बात मेन करने आई हूँ ना इस चैनल पे आज अपने चैनल के थ्रू, वो बात ये है कि वो इन्होंने ज़मीन ठेके पे ली हुई थी, ठेका वक्त से पहले ख़त्म हो गया। जाहिर है जी शो शाह जो उन्होंने करवाई, ये बात अप्रिशिएट वाली है। इन्होंने वहाँ पे मेहनत बड़ी की थी, मड हाउस बनाने में ना बड़ी मेहनत की थी। चले शायद उस मेहनत में मिलावट थी जो इनको वहाँ पे रहना नसीब नहीं हुआ। ये खोता रेडी लेके फिर ये वो मार धाड़ उधर उधर चले गए। अब मुद्दे पे आते हैं जी। ये अब आपको पता चला कि साहिवाल की तरफ जितने भी लोग हैं सारे झूठे फ्रॉडी हैं। सफदर के घर ये है क्या ही जा, सफदर है शायद वो जो उसका रिश्तेदार है नवाज का, पाक विलेज वालों का। समझ आई आपको? हाँ समझ आ जाती है माशाल्लाह, मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है, बड़ी समझदार है, अशारे समझ आते हैं। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ दिन किराए पे रहे। तो फिर इन्होंने वो बड़ी जल्दी इन्होंने कहा कि अभी हमने यहाँ पे रहना है किराए पे। तो किराए पे तो इतना इतना टाइम नहीं रहे, फिर इन्होंने ज़मीन खरीदी। 10 मरले का प्लॉट खरीदा, लंबाई में था जो। इन्होंने वहाँ घर बनाना शुरू किया, घर को वही लुक दी, वही लुक पुराने मड हाउस वाली। लेकिन ये घर इन्होंने पक्का बना लिया। इसका भाई भी असलम नाम है शायद उसका, असलम भाई कहते हैं, रियाज भाई कहते हैं। वो भी बसूरा सा। ये जो क्या नाम है इसका, किश्वर के मियाँ का, पता है ना आपको? मैं ना बताऊँ ना, पता तो चल गया होगा आपको। ये लड़का बजाते खुद अच्छा है, शहजाद है, मुझे पता है उसके नाम का। मैं तो वैसे पूछ रही थी कि शायद आपको पता है कि नहीं। वो उसने बड़ी मेहनत की है इस मकान में भी। अब ये मकान में मेहनत तो हो गई, लेकिन ये आया कैसे, ये जगह आई कहाँ से, ये बताना था मैंने आपको। वो आपको पता होगा कि एक छोटी सी बच्ची को ये वीडियो में दिखाता था, उसके नाम पे जितना पैसा बाहर से आया, इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर चलाया अपनी हर वीडियो में। फिर फटोफट मकान बन गया, जगह खरीदी गई, मकान बन गया। जिस जैसे तैसे करके, सर्दियाँ थी, सर्दियों में इन्होंने स्टार्ट लिया था। फिर घर बन गया, लेकिन घर ये किसका हक था? मतलब जैसे बाहर से इमदाद आती है ना, बहुत सारे डिजिटल बेकारियों को हमने एक्सपोज किया रिएक्शन चैनल वालों ने, तो ये फैमिली पीछे छूट गई थी। आज मैं ना वैसे ही बैठे इनको देख रही थी कि ये माशाल्लाह से कहाँ पहुंच गए हैं। ये आप सच बताइएगा कि यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती है? जितने इनके व्यूज़ आते हैं, जितने इनके सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल नहीं। इतनी जल्दी 10 मरले का प्लॉट लेके घर बनाना,
क्योंकि ये कॉपी किया इन्होंने हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को, जो आपको पता है ट्रस्ट के नाम पे सारा कुछ करते थे, कैसे डिजिटल बेकारी थे। आज दोनों को कंबाइन इसीलिए किया है कि मजबूरी हो गई थी, उनके बारे में भी कुछ बातें थी सच बताने वाली, और इनके बारे में भी। हाँ जी, ये ऐसे यूट्यूबरों ने गरीबों का हक मार ही दिया है बिल्कुल। ये सदके ज़कात फितराना खाने वाले हैं, फिर ये अपने कमेंट भी पढ़ते हैं और फिर बाद में उनको बुरा भला भी कहते हैं कि आपके ये कमेंट पढ़ के हमें बड़ी टेंशन होती है, हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई, जब तुम लोग लोगों के नाम पे मांगोगे, बच्चों छोटी छोटी बच्चियों को दिखाओगे, उनका एक खोला नुमा कमरा दिखाओगे, लोग इमदाद भेजेंगे, तो वो तो उनके लिए हुई। आपका घर कैसे बन गया? पौधे भी आ गए। पौधे जो पौधों का शौक रखते हैं ना, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि पौधे कितने महंगे हैं। यकीन मानिएगा, मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं भी अपने ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ, कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। जितने महंगे पौधे हैं फल वाले और फूलों वाले। और आम आप डेकोरेशन वाले ले सकते हैं, सस्ते सस्ते से गुट्टे के फूल वाले हो गए, और या ये हो गया गुलाब हो गया, मोतिया हो गया, लेमन के जहाँ जिसको लेमन लगते हैं। लेकिन जो लोग ये पौधे लगाते हैं वो पौधे बड़े महंगे हैं। मैं और आपसे सोच सकते हैं, लगा नहीं सकते। इस तरह का सेटअप हमसे सोच सकते हैं, लेकिन इन्होंने कैसे कर लिया? इन्होंने बिल्कुल हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को कॉपी किया, बिल्कुल कॉपी कर दिया। लेकिन इन्होंने एक बात यहाँ ठीक ही कि अपनी वालदा मोहतरमा को ले आए, माँ जी के साथ ये व्लॉग बना दिया किश्वर। और किश्वर की और भी बहुत सारी सच्चाइयाँ इनकी बायोग्राफी का आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बताऊंगी थोड़ी थोड़ी करके रोज़, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं जी, ये जो इन्होंने सारे का सारा है ना, ये गरीबों का माल था। बिल्कुल 100% गरीबों का ही माल था। गरीबों के माल पे इन्होंने कब्जा किया, और गरीबों का माल कैसे निकलता है ये आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह सब जानते हैं। जैसे वो मड हाउस पिछले वाला था, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था और कितने साल में इनका ख़त्म हो गया। ये गरीबों की ही बददुआएं लगती हैं, जिनके नाम पे ये मांगते हैं, उनको पूरा नहीं देते। ठीक है, अपना घर भरते हैं, अपने घर में फर्नीचर भी ले आए हैं, सारा कुछ। ये मोटी मोटी बातें आपको बता रही हूँ, आपकी तवज्जो इनके घर की तरफ करवा रही हूँ कि देखें कितनी जल्दी बन गया है और सारा कुछ सही हो गया है। चले, ये यहाँ तक ठीक है, क्योंकि इन्होंने मड हाउस बनाया है, मड स्टूडियो नहीं बनाया। अब हैप्पी वालों पे आ जाते हैं कि हैप्पी वालों की जो प्रॉपर्टी थी, हाँ जी, आपको पता है ना, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो इन्होंने बड़ा ड्रामा किया था कि वो कोई बंदा मुल्क से बाहर था, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, वो जहाँ पे इन्होंने पौधे भी लगाए थे, 3-4 कनाल। ये मैडम साहिदा फरमा रही थी कि 3-4 कनाल जगह है, वो किधर गई इनकी प्रॉपर्टी? जब इन्होंने ये ठेका किया, बग्गी लोगों को यहाँ से भगाया, उनका किस्सा ख़त्म किया, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी किधर गई जहाँ पे इन्होंने कब्जा। अब मैं आपको फिर बताती हूँ। ये आज इनकी कल वाली वीडियो में मैं देखी थी इनका वॉशरूम। मैंने इनके वॉशरूम में मुद्दा उठाया था ना कि ये नहाते किधर है, खुले में नहाते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ बताती क्लियर करती चलूँ, जब जब मैं इनकी प्रॉपर्टियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना, तब तब ये केस करवाने चले जाते हैं, मनूस मारे। तब तब ये मनूस मारे केस करवाने के लिए चले जाते हैं। ते हुण केसां वाली गल कोई नहीं बाऊ जी, हुण ते सीधी सीधी गल है, प्रॉपर्टी का हिसाब देवोगे। जो आप लोगों ने ओवरसीज मेरे बहन भाइयों से सुबहान ट्रस्ट के नाम पे आपने ली, बग्गी वालों के नाम पे ली, वो पैसा किधर है आपका? ये अभी भी इनका मर्ड हाउस है, जिसके ऊपर आप ये लोपा लोपी कर रही है ना, ये लिपाइयाँ शिपाइयाँ बड़ा आपको दिखा रही है कि जी मैं बड़ी मेहनती हूँ। ये सिर्फ 1-2 पोचा ही मारती है, बाकी सारा काम इसके काम वाले करिंदे जो किराए के पे मजदूर आते हैं ना, वो करते हैं। या वो जो साथ इन्होंने मकान एक कमरा बना कर दिया है चाचे चाची को, रिश्ते में लगते हैं, सगे चाचा चाची नहीं है, उनकी बीवी से करवाती है। बग्गी की माँ बेचारी तो चैनल को लालच दिया, तो वो बग्गी की वालदा मुमताज़ भाभी, तो वो तो सामने आ जाती थी, लेकिन वो नहीं सामने आती। गरीब लोग हैं ना, तो वो सामने इसीलिए नहीं आती। लेकिन ये सारा काम उसी से करवाती है। आप क्या समझते हैं ये सारा काम ये खुद करती है? रोज़ा भी कहती है मैं रखती हूँ, रोज़ सैरी की भी दिखाते हैं, अफ्तारी की भी दिखाते हैं। तो रोज़ा रख के कोई बंदा खेतों में इतना काम कर सकता है? कोई नहीं। और वहाँ पे तो गर्मी खुले में तो गर्मी भी बड़ी होती है। ये जो हम बंद घरों में रहते हैं ना, यहाँ पे तो चलो ठीक है, कंजस्टेड एरिया होता है, इतनी गर्मी फील नहीं होती।
बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है, लेकिन खुले में तो, खुले एरिया में तो ज़्यादा गर्मी फील होती है ना। फिर जहाँ पे ये लोग रहते हैं, पीर माल टोबा टेक सिंह, वहाँ दरियाए रावी के पास, वहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खेत चमक रहे होते हैं, खेत खलिहान, तो पीछे से दीवारें भी खुली हैं, पीछे से भी कोई घर नहीं बना हुआ। या होता है ना घरों में घर हो तो फिर थोड़ी कम फील होती है। नहीं, तो ये अभी भी मेरी प्यारी ऑडियंस, इनके जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं फिर दोबारा आ गई हूँ ना इनकी सच्चाई बताने के लिए। तो ये अभी भी इनका मड हाउस है। इनके वॉशरूम की छत देखें, टीन की पतली सी चादर रखी है। अगर बंदा रहता हो, आप सब लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, इत्तेफाक करेंगे कि जब इतने खुले में, जितना खुला इनका घर है, हवा चले तो टीन की चादर उड़ती नहीं, सोलर प्लेटें उड़ जाती हैं। तो जो इन्होंने मतलब मजबूती के साथ लगाया हुआ है, वो क्यों लगाया? वो खेतों को पानी देने के लिए लगाया हुआ है। वो बात उस हद तक ठीक है, लेकिन ये जो वॉशरूम की छत है ना टीन की, वो मुझे समझ नहीं आई। वो ये वॉशरूम करते हैं जाते हुए, कभी दिखाया, कभी कहा हो कि मुनू टटियाँ लग गई, मैं वॉशरूम चली हाँ, ऐसा कभी बात नहीं हुई। तो क्योंकि इनका अभी भी मड हाउस है। इतनी ज़्यादा ज़मीन इन्होंने ठेके पे ली, बग्गी लोगों को निकाल के। ये ठेका बग्गी लोगों का था जो इन्होंने लिया। अब जाहिर है अपनी ज़मीनों की हिफाजत के लिए ये एक दूसरा के छप्पर छुप्पर तो बनाने पड़ते हैं वहाँ पे रहने के लिए। ये परमानेंट अभी भी वहाँ नहीं रहते। ये बड़े कारीगर उस्ताद हैं। और कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो आई थी कि हम कहीं जा रहे हैं, एमरजेंसी, इनको एमरजेंसी बड़ी आ जाती है, इनको एमरजेंसियाँ बड़ी आती हैं। आपने 1 महीना पहले या 1 महीना पहले, समथिंग 1 महीना पहले की बात है, ये ना पहले फजर के स्कूल जाना था, फिर उन्होंने कहीं और जाना था, फिर रास्ते में फ़ोन आ गया। इन्होंने किधर जाना था ये मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, क्योंकि इनकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा हो गई है। 1 डेढ़ साल की वो इनकी बतानी है आपको। ये जो आपको लेपा लपाई करती हुई नजर आती है ना, ये बिल्कुल ड्रामा है, फ्रॉड है। क्या ये रोज़े रखती है? इनके कमेंट सेक्शन में 3 दिन पहले वाली वीडियो में काम था कि रमज़ान में रोज़े रख लिया करें, इबादत किया करें। 11 महीने काम के लिए काफ़ी होते हैं, 1 महीना इबादत का होता है, इसमें इबादत किया करें, इतना काम ना किया करें। और आज की वीडियो में, मतलब आज जो कल आई थी, एक कमेंट था कि सारा काम आप करती हैं तो तारक से भी करवा लिया करें। तारक से काम ये करवाती है, तारक ही काम करता है। ये जो आज आई है ना, ये डॉलर्स के लिए आई है, ये पैसा कमाने वाली मशीन है, साइदा बीबी। हाँ जी, ये पैसा कमाने वाली मशीन है और कुछ नहीं है। ये डॉलर तो कमा रही है। ये जो आपको नजर आती है ना लिपल पाई, इसकी बड़ी मुशक्कत है। असल में इसके पीछे कोई और है। कौन है वो आपको फिर अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।